हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हमारा एक टॉपिक है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। पुष्पी पादपों में आप समझिए लैंगिक जनन, आप पहले ऐसे समझिए लैंगिक जनन होता क्या है। तो लैंगिक जनन दो प्रकार का होता है, एक होता है लैंगिक जनन और एक होता है अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन जो है वो जनन की सबसे आसान प्रक्रिया है, उसमें एक संतान की उत्पत्ति होती है लैंगिक जनन से। लेकिन जो अलैंगिक जनन है उसमें संतान की उत्पत्ति नहीं होती, उसमें होती है क्लोन की उत्पत्ति। जैसे आप क्लोन का मतलब आप देख लीजिए, जैसे पेड़ पौधे एक दूसरे के हूबहू, थोड़ा भी डिफरेंस ना हो तो होता है क्या, क्लोन। मतलब जैसे अभी कोई चीज़ है उसी का हूबहू दूसरा चीज़ बन जाना, वो कहलाता है हमारा क्लोन। और जो होगा ये संतति, अपने से छोटी संतान को जन्म देना, ये होता है लैंगिक जनन में। तो जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन आप पढ़ेंगे तो लैंगिक जनन कहते किसे हैं, तो लैंगिक जनन एक जटिल, सबसे आसान और जटिल प्रक्रिया है जनन की पादपों में। तो इसमें जाहिर सी बात है भाई, जनन की आवश्यकता पड़ेगी किसकी, पुष्प की। इसमें पुष्प की, एक पुष्प की आवश्यकता पड़ती है जनन के लिए। तो इसमें जो है पुष्प के 4 भाग होते हैं। होते कौन कौन से हैं? नंबर 1 बाह्य दलपुंज, दलपुंज और पुमंग, जायांग, सॉरी यहाँ पे नहीं, जायांग। बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुमंग, जायांग, ये हो गए पुष्प के कौन से 4 भाग, उसके जो मेन भाग होते हैं। लेकिन अब इनका कार्य क्या है? तो जो बाह्य दलपुंज होगा, बाह्य दलपुंज आप देखे होंगे पुष्प में हरे रंग का होता है। जो पुष्प आप कभी कोई लेंगे तो उसमें देखेंगे उसके साइड में थोड़ा सा हरे रंग का होता है, वही है हमारा बाह्य दलपुंज। बाह्य दलपुंज का कार्य क्या होता है? बाह्य दलपुंज का कार्य प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना। सूर्य से भाई सूर्य के प्रकाश की किरण उस पर पड़ेगी तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करेगा और पुष्प को भोजन और ऊर्जा प्रदान करेगा। लेकिन अगर वहीं पे देखा जाए दलपुंज का कार्य, तो दलपुंज का कार्य होता है कीटों को आकर्षित करना, क्योंकि दलपुंज होते हैं रंग बिरंगे, लाल, हरे, पीले आदि रंग के होते हैं हमारे दलपुंज। इनका कार्य होता है कीटों को आकर्षित करना। और जो पुमंग है, पुमंग होता है नर भाग। पुष्प का जो नर भाग होता है उसे कहते हैं पुमंग। पुमंग को एक नाम और है जिसे कहते हैं पुंकेसर, हाँ इसे कहते हैं पुंकेसर। और जायांग, जायांग जो है पुष्प का मादा भाग है, जिसे वर्तिकाग्र भी कहते हैं। यह पुष्प का मादा भाग है, इसे कहते हैं वर्तिकाग्र, इसे वर्तिकाग्र भी कहेंगे। तो ये हो गया पुष्प के कौन से 4 भाग। और अब इसका जो मेन चीज़ है, ये तो मान लीजिए प्रक्रिया हो गई जनन की। अब इसमें जो है नर भाग पुंकेसर, सॉरी पुमंग या पुंकेसर एक ही बात है, और जो मादा भाग होगा जायांग, इन दोनों में अर्धसूत्री विभाजन होगा। इन दोनों में जो है एक अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन की क्रिया होगी। तो इससे क्या उत्पन्न होगा? परागकोश से परागकण, परागकोश से परागकण। अब परागकण जो है वो परागकण उत्पन्न होगा परागकोश से, तो होगा कौन सा? नर भाग। तो यही है हमारा क्या, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। धन्यवाद।